क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है। तो देखिए, जल में और वसा में दो तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। उसको याद करने का एक सही ट्रिक है, विटामिन के, ई, डी और ए, ये चार जो विटामिन है ये कौन से हैं, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता है। के, ई, डी, ए कीड़ा से याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा दो विटामिन और बचती है, बी और सी। ठीक है, बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील होती है। और के, ई, डी, ए, के, ई, डी, ए का मतलब आप कीड़ा बोल सकते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं है, तो ये वसा में घुलनशील होता है। और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आप बहुत आसानी से इस ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन सी और बी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42 है, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है। तो देखिए, धुएं के पार या जो भी कोहरा या धुंध जैसा दिखाई देता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब प्रकाश हमारे पास तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता, इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हमें आसमान नीला दिखाई देता है। धुएं, बादल, फॉग, कोहरा में हमें प्रकाश अच्छे से, वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं दे पाती है। इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका या तंत्र की बात की जाए तो वो होती है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ा तंत्र या कोशिका होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन 44 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है। ऑप्शन से कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या जिरकॉन। तो देखिए, जब भी कहीं अर्धचालक की बात आए, अर्धचालक चिप की बात आए, तो सबसे पहला जो पदार्थ होता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है ये अर्धचालकों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो ऑप्शन सी सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 है, एटीपी का अभिप्राय है, मतलब एटीपी से आपका क्या मतलब है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, तो ये होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है। ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें, तब समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही मिलान का है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन ए स्कर्वी से है, ये गलत है। विटामिन बी रिकेट्स बोला जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है विटामिन सी से रतौंधी का संबंध है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है, विटामिन ई का प्रजनन से संबंध है। तो देखिए, विटामिन ई जो है वो प्रजनन तंत्र में मदद करता है, सहायता करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो किस चीज़ का बहुलक है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन से इथिलीन का, एसिटिलीन का, विनाइल क्लोराइड का या आइसोप्रोपीन का। तो देखिए, प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रोपीन का एक बहुलक माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ऑप्शन से ऑक्सीजन, कास्ट, ठंडी वायु या भोजन। तो देखिए, जीव मात्र के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कमी से मनुष्य 1-2 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य या कोई भी जीव। तो अगर इसकी कमी हो जाए या इसकी समाप्ति हो जाए तो सभी जीव समाप्त हो जाएंगे संसार से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और भी वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट या फिर ग्रुप डी की, उसके अलावा पुलिस एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, आर्मी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल्स पे जनरल साइंस के सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस का कॉमन एक साथ डला हुआ है। तो आप चैनल पे ज़रूर एक बार विजिट करें और सारे क्वेश्चंस को पढ़ें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो एक बार आप चैनल पर विजिट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।